सिंध की हुकूमत ने अपने 15 साल अनइंटरप्टेड दौरे हुकूमत में जो कुछ भी नहीं किया, सिंध तबाह बर्बाद हो गया। उसके बावजूद लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। आज 76 लाख बच्चे, 7.6 मिलियन किड्स जिनकी उम्र है स्कूलों में जाने की, वो आज स्कूलों से बाहर हैं। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में सिर्फ आंखों में धूल झोंकी, ड्रामेबाजियां बंद की जाएं। एमकेएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, वज़ीर आला ने सिंध की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की, तरक्की के दावे दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला कहते हैं सिंध दुनिया में इंसानों के रहने की जगह बन गई। सूबे में दूध की नहरें बह रही हैं। घोस्ट टीचर्स का सुनते थे, लेकिन सिंध हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है, सिंध में 11,000 घोस्ट स्कूल हैं। कराची के बल्दियाती इदारों को तबाह करने वाले मुस्तफ़ा कमाल हैं। तर्जुमान हुकूमत सिंध का जवाबी वार। कहा, बतौर सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल ने भत्ताखोरों और टारगेट किलर्स को चुन चुन कर भर्ती किया। बल्दिया फैक्ट्री में 250 मासूम इंसानों को जिंदा जलाने वाले मुत्तहिदा के भर्ती करदा मुलाजिमीन थे। शहर को बोरी बंद लाशों का तोहफा देने वाले आज शहर के लिए मातम कुना हैं। कराची पर एमकेएम की हुक्मरानी बदउनवानी, बोरीबंद लाशों और सेक्टर्स के नाम पर टॉर्चर सेलों पर मबनी रही। मुत्तहिदा का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। एमकेएम वाले इल्जाम तराशी से पहले रिकॉर्ड चेक कर लिया करें। तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं और इससे अल्लाह ताला हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द अशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे। तहरीक इंसाफ ने एनओसी मुअत्तल होने पर तन्नौल जलसा मुलतवी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, 4 महीने बाद एनओसी जारी हुआ। डिप्टी कमिश्नर हो या चीफ कमिश्नर, किसी के कहने से एनओसी मुअत्तल नहीं हो सकता। हमने फिर भी कानून का सहारा लेते हुए हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। हफ्ते की वजह से जज मौजूद नहीं थे। अब जलसा यौम आशूर के बाद होगा। डीसी इस्लामाबाद बता दें किसके इशारे पर चल रहे हैं। अदालती अहकामात के बावजूद रात गए जलसे का स्टेज उखाड़ा गया। असद कैसर बोले, आइन से मावरा ऑर्डर किस कानून के तहत दिया जा रहा है। इस मुल्क को पहले बनाना रिपब्लिक बनाया, अब अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। हम डरे नहीं, आईनी और कानूनी जंग जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी क्यों तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली ज्यादतियों पर बात नहीं करती, इसे डबल स्टैंडर्ड खत्म करना होगा। आइन के तहत हमें जलसे, जुलूसों और एहतजाज का हक है। हुकूमत बैसाखियों के सहारे बैठी है, आइन को मान रही है, न अदालतों को। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हमने अदलिया को कहा है, आप पर दबाव है तो बताएं, कौम आपके साथ खड़ी होगी। बानी पीटीआई कहते रहे, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, पहले जाली केसेस वापस लें। बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो पूरी दुनिया में इनका हर वोटर सपोर्टर भूख हड़ताल करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, हमारे केसेस में बेंचेस से अलहदा हूँ, इदारों से नहीं, शख्सियात से इख्तलाफात हैं। एपेक्स कमेटी में बात अज़्म इस्तेहकाम की हुई, ऑपरेशन की नहीं। एपीसी में शिरकत का फैसला बानी पीटीआई का है। मरियम नवाज का बतौर खातून लिहाज किया। परवेज खटक झूठी गवाही देकर घूम फिर नहीं सकेंगे। झूठी गवाही देंगे तो सिगरेट नहीं पी सकेंगे, ना ही पराठे खा सकेंगे। इंतजामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनौल का इलाका हसास तरीन। मुहर्रमुल हराम के दौरान इंतजामिया हाई अलर्ट होती है। किसी जमात को जलसे या रैली की इजाज़त देना इंतजामी मामला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जलसे का एनओसी मुअत्तल करने पर रद्द अमल। कहा, सियासी जमातों को चाहिए ऐसे फैसले करें जो कारकुनों और मुल्क के मफाद में हों। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट। अफगान जंग के असरात अभी भी मौजूद। जो सियासी जमातें इलेक्शन जीत कर आई हैं, असम्बली में मखसूस नशिस्तें सिर्फ उनका आईनी हक है। निजाम बदलने का नारा लेकर एक और नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी की एंट्री। शाहिद खाकान अब्बासी ने नई जमात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार मेहताब अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल मरकजी रहनुमाओं में शामिल। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में कहा, क्या ये मुल्क ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? मिडिल क्लास तबके को मारा जा रहा है। पाकिस्तान का निजाम सिर्फ अशराफिया के काम आता है।
ये पाकिस्तान अब हमें मंजूर नहीं। मुल्क में शिकारी और शिकार का निजाम। नौजवानों को मायूस देखना नहीं चाहते। मेहताब अब्बासी ने कहा, आज बदकिस्मती से पाकिस्तान इस जगह पर पहुंच चुका है जहां मायूसी है। हम जमातें बदलने वाले लोगों में से नहीं। जो कदम आज उठाया वो सालों पहले उठाया जाना चाहिए था। शहद खाकान अब्बासी ने कहा, हुक्मरानों को मुल्क की परवाह नहीं। मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार। हम जो निजाम ला रहे हैं इसमें हर पाकिस्तानी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नवाज शरीफ से इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। सेनेट में पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। नवाज शरीफ का कहना था, अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासिर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। सरमायाकारी और तरक्की और खुशहाली का अमन व अमान का गहरा ताल्लुक। पार्लियामेंट को तवाना किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। होनहार स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत। सरकारी और 8 निजी जामियात से BS करने वाले तुलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। जहलम, बिहाड़ी और भावलनगर में नई यूनिवर्सिटीज के फौरी कयाम की भी मंजूरी। वज़ीर आला की लैपटॉप स्कीम के फौरी इजरा की हिदायत। तुलबा की कम तादाद वाले कॉलेजेस में नए डिसिप्लिन मुतारिफ करने का फैसला। जॉब मार्केट की जरूरियात से मुंसलिक डिसिप्लिन मुतारिफ कराए जाएंगे। डिविजनल डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल की तैनाती के लिए ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम मुतारिफ कराने का भी फैसला। पेट्रोल और गैस तलाश करने वाली कंपनीज का पाकिस्तान में $5 अरब सरमाकारी का ऐलान। शहबाज शरीफ से पैदावारी कंपनीज के वफ्द की मुलाकात। कहा, आप पहले वजीर आजम हैं जो संजीदगी से इस शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में मुकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अवलीन तरजीह। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मुकामी ज़खायर की पैदावार से पाकिस्तान का ज़र मुबादला बचेगा। ईंधन और गैस की कीमत कम होगी। वज़ीर आज़म के मुतल्लिका हुक्काम को तमाम मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल पेश करने की हिदायत। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान का अपोजिशन को आइन के दायरे में रहकर एहतजाज का मशवरा। कहा, इन्हें पाकिस्तान के हुर्मत के एहतराम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मुल्क का आला तरीन फोरम पार्लियामेंट है। हमें नफरत नहीं बांटनी चाहिए। आइन कोई ऐसी किताब नहीं जिसे हाथ में उठाकर फिरते रहें या इस पर कसम खा लें। आइन को लेकर घूमने का कोई फायदा नहीं। इस पर असल शक्ल में अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। पूरे कौम और तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुल्क की बड़ी जरूरत है। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर। बिजली मजीद ₹3.33 फी यूनिट महंगी। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में इजाफा मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफिन से इजाफी वसूलियाँ जुलाई के बिलों में की जाएंगी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। वजीर तवानाई ने बिजली के निर्खों में इजाफे को मामूली करार दे दिया। मलबा PTI हुकूमत पर डालते हुए उवैस लगारी ने कहा, पिछले माह से मवाजना न करें तो बिजली की कीमतों में मामूली इजाफा हुआ, मगर मीडिया पिछले साल के जून से मवाजना करके ज्यादा इजाफा रिपोर्ट कर रहा है। PTI दौर में बरवक्त कीमतों में इजाफा न होने पर हुकूमत को बिजली के निर्ख में इजाफा करना पड़ा। जनवरी में बिजली की कीमत दोबारा कम हो जाएगी। 2 से 3 साल बाद कोई भी तकसीमकार कंपनी हुकूमत की मिल्कियत नहीं होगी। अडियाला जेल में कैद शख्स देसी घी के मुर्गों और बकरों का आदी। वो भूख हड़ताल कैसे कर सकता है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, भूख हड़ताल की बातें करने वाले तो रोजे भी नहीं रखते होंगे। ब्लैकमेलिंग और धौंस धमकी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैदी नंबर 804 के जायज़ और नाजायज़ मुतालबात माने जा रहे हैं। मुल्क के खिलाफ IMF को खत लिखने के बावजूद इन्हें कानूनी तौर पर रिलीफ दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में लापता शहरियों के बढ़ते हुए वाकयात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने 22 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत का शहरी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, लापता अफराद के खानदान पुलिस और CTD पर गुमशुदगी का इल्जाम आयद कर रहे हैं। सूबे में लापता अफराद की सूरत हाल संगीन है।
लापता अफराद की बाजियाबी के केस की जल्द समाअत की जाए। सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर एतजाज अहसन की जानिब से दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। जबरी गुमशुदगियों में अचानक इजाफे पर दरख्वास्त गुजार को शदीद खदशात लाहिक। सियासतदानों, सहाफ़ियों, ब्यूरोक्रेट्स, सियासी कारकुनों और इख्तिलाफ राय रखने वालों को लापता किया जा रहा है। 6 माह से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका। केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर ना होने पर मजीद शहरियों के लापता होने का खदशा। मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, किसी न किसी तरीके से हम सब मुतासिर हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं फौज, पुलिस और दीगर इदारे दहशतगर्दी का मुकाबला करते आ रहे हैं। इस वक्त सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की जद में है। वज़ीर आज़म का APC बुलाने का फैसला अच्छा। तहरीक इंसाफ ने भी कहा शिरकत करेगी जो मस्बत अमल है। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। डबल सवारी पर पाबंदी। इत्तलाक 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कहा जलसों और मजालिस में कोई नई इख्तरा नहीं होगी। मजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी होगी। अवामी इज्तिमात, जज्बात, अकीदों और फ़िरक़ों को भड़काने वाले इश्तियाल अंगेज़ नारों और इशारों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज की खिदमात लेने का फैसला। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी कोयटा में इजलास तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। रोयत हलाल कमेटी और जोनल रोयत हलाल कमेटी कोयटा के अरकान इजलास में शिरकत करेंगे। दीगर सूबों की जोनल रोयत हलाल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। मॉनसून बारिशों की एंट्री। कसूर में मकान की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, 2 जख्मी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नदी नालों में तुग़यानी नशेब इलाक़े ज़ेर-ए-आब। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। जुड़वां शहरों में मजमूई तौर पर 30 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। मुतादिद इलाके बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से अंधेरे में डूब गए। गुजरांवाला, छांगा मांगा, उकाड़ा, पत्तोकी, साहिवाल, शेखुपुरा, मंडी भाउद्दीन और दीगर मकामात पर काली घटाएं जमकर बरसी। हेडमराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। आज़ाद कश्मीर में भी तूफानी बारिश से पानी घरों में दाखिल। बिजली के पोल और दरख्त जड़ों से उखड़ गए। महकमा मौसमियात की 7 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने दौरा लाहौर के लिए 20 महंगी गाड़ियां मांग ली। जराये के मुताबिक 20 गाड़ियों में 5 बम प्रूफ गाड़ियां भी शामिल। आसिफ अली जरदारी की सिक्योरिटी के लिए 14 सिक्योरिटी ऑफिशियल भी लाहौर आएंगे। सिक्योरिटी ऑफिशियल आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद से 2 दिन कबल लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी की 2 रोजा कयाम के लिए 9 जुलाई को लाहौर आमद मुतवक्के। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर को एक और रिलीफ मिल गया। नसीराबाद में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर। अदालत का अल यमीन गंडापुर को 20,000 रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा मुकदमे में नामजद दीगर मुल्जिमान जमानत हासिल कर चुके। दरख्वास्त गुजार मुस्तकिल मिजाजी पर जमानत का हकदार। थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। ATC लाहौर में पुलिस के जमा कराए गए चालान में शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई की प्लानिंग करने का इल्जाम। 50 से ज्यादा गवाहान के लिस्ट मौजूद। शाह महमूद कुरैशी पर लोगों को उकसाने का इल्जाम भी आयद। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। बानी PTI को जेल में सहूलियात फराहम करने के लिए सदर और वज़ीर आज़म को खत अरसाल। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने खत में लिखा बानी PTI को जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। रहनुमाओं से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। मुलाकातों में रुकावट क्यों डाली जा रही है। बानी PTI को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। जेल में सहूलियात ना दी गई तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा।
पाकिस्तान की क्वालिफाइड नर्सेस मुलाजमत के लिए न्यूयॉर्क जाएंगी। न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के डिप्टी स्पीकर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में इत्तफाक पर रामोस से कहा अमेरिका में क्वालिफाइड नर्सेस की कमी है, पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत पोटेंशियल है। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रही है। मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी क्वालिफाइड नर्सेस को न्यूयॉर्क भिजवाने के लिए फौरी जरूरी इकदाम की यकीन दहानी। कहा इस्लामाबाद पुलिस का वफ्द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। इश्तराक के लिए हर जगह और हर सतह होने वाले इकदाम की खुद मॉनिटरिंग करूंगा। डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असेंबली के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को न्यूयॉर्क के दौरे की दावत। मुलाकात में तालीम, सेहत, पॉलिसिंग और इक्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अमेरिका पाकिस्तान में आज़ादी, इजहार राय और जमहूरियत का फरोग चाहता है। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का बयान। कहा पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामजन। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर चैलेंजेस से निमटने के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी की सूरत हाल जैसे मसाइल, दोनों मुल्क सेहत, तालीम और खवातीन के हुकूक पर भी मिलकर इक़दाम कर रहे हैं। ज़राई बरामदात पहली बार $8 बिलियन की गैर मामूली हद तक पहुंच गई। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का बयान। कहा यह कामयाबी ताजरों, किसानों और वजारत तिजारत की इज्तिमाई कोशिशों से मुमकिन हुई। काश्तकारों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की लगन और मेहनत को सराहता हूँ। सूबाई हुकाम ने भी काश्तकारों को मदद फराहम करने के लिए काम किया। और इस्लामाबाद में 8वें सालाना आमों की नुमाइश। हर साल की तरह शहरियों की मैंगो फेस्टिवल में भरपूर दिलचस्पी।